मान लो दो इक्वेशंस गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करना है उसके लिए स्टेप्स ये रहे। इसमें क्या करेंगे कि मल्टीपल इक्वेशंस बाय कांस्टेंट्स टू मेक वन वेरिएबल, लेट्स से एक्स, कोफिशिएंट्स इक्वल। तो एक्स का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है। यहाँ पे क्या है, a1 है। सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है a2। तो पहले वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू a2/a1। करने से क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा इंटू a2/a1। तो ये कट जाएगा, तो x का कोफिशिएंट भी a2 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन दोनों का कोफिशिएंट देखो x का सेम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू एलिमिनेट द वेरिएबल x। तो अभी ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। कर देने से ये a2x ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे बस y के टर्म्स में और कुछ कंस्टेंट के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगा, और वहाँ से हमें मिल जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेकिन खाली सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, लिखा है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो कभी कभी हो सकता है यहाँ पे -a2 हो और यहाँ पे a2 हो, तो उस टाइम पे दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। अभी बोला है सॉल्व फॉर y, जैसा कि मैंने बोला y के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे। अभी जो y का वैल्यू मिला उसको ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना है वो यहाँ पे मैंने दोबारा सा लिख दिया है। अभी इक्वेशन देखो क्या लिखा है, 9x - 4y = 2000, 7x - 3y = 2000। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, और दूसरे इक्वेशन का नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अभी मेरे स्टेप्स पढ़ता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशंस बाय कांस्टेंट्स टू मेक वन वेरिएबल, लेट्स से एक्स, कोफिशिएंट्स इक्वल। दोनों में से कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है। आपके बुक में जो सॉल्व करा है उसमें y का कोफिशिएंट उसने इक्वल करके सॉल्व करा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज के लिए x का कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करूँगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 9, यहाँ पे कितना है 7। अभी मेरे को दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो 9 और 7 इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों का देखो कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 63 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, अभी मेरे को दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो मैं 9 को भी 63 बना दूंगा और 7 को भी 63 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ये जो 9 है यहाँ पे मैं अगर 7 मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन आप ऐसे किसी इंडिविजुअल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कोई भी कांस्टेंट, आपको पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 7 मैंने मल्टीप्लाई करा, ये पूरे इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करा। तो वैसे ही यहाँ पे भी इक्वेशन 2 में मेरे को x का कोफिशिएंट 63 बनाना है कितना 7, मल्टीप्लाई कितना करना है 9। अगर 9 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो जाएगा 63। अभी देखो 7 मल्टीप्लाई करा तो इस यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया 63, 9 मल्टीप्लाई करा x का कोफिशिएंट हो गया 63। तो हमारा ये जो लाइन लिखा था कि x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, वो हो गया, पहला स्टेप हो गया। अभी क्या बोला है, अभी देखो ये 7 मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा, फाइनल इक्वेशन रहेगा, मैंने जैसा कि बोला आपको, जो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो ना पूरा इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 9x × 7 कितना हो जाएगा, ये 63x। अभी इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करोगे 7, तो -4y × 7 कितना हो जाएगा, -28y = ये कितना है 2000 × 7 कितना हो जाएगा 14000। ठीक है, इसको मैं ये नाम दे देता हूँ। तो अभी सेकंड इक्वेशन में 9 मल्टीप्लाई करा है, तो 7x × 9 कितना हो जाएगा 63x। यहाँ पे देखो -3y × 9 कितना हो जाएगा -27y, और यहाँ पे है 2000 × 9 कितना हो जाएगा 18000। इक्वेशन 2। अभी मैं क्या करूँगा, अभी पढ़ो सेकंड स्टेप क्या लिखा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू एलिमिनेट द वेरिएबल x। अभी मेरे को x को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखो 63x है, यहाँ पे 63x है। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ तो ये दोनों ऐसे कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। माइनस करने से ये आ गया माइनस, कैसे करते हैं प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस। अभी हम लोग माइनस कर देंगे, कर देने के बाद आ जाएगा 63x - 63x कट जाएगा। अभी ये आ गया -28y + 27y, यानी कि -y = यह आ जाएगा 14000 - 18000 कितना आ जाएगा -4000।
ठीक है। दैट इम्प्लाइज y का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 4000। तो हमें y का वैल्यू मिल गया। अभी क्या बोला है कि यहाँ पे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद बोला है नाउ सब्सटीट्यूट इन आइदर इक्वेशन टू गेट x। अभी y का जो वैल्यू मिला है ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी मैं लिखता हूँ कि पुटिंग y इज इक्वल टू 4000, कौन से इक्वेशन में पुट करूँ बताओ? मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। इन इक्वेशन 1 पुट करा तो वैल्यू आ रहा है देखो 9x माइनस 4y, y का जगह क्या पुट करूँगा 4000 इज इक्वल टू 2000। दैट इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू ये हो गया 2000, ये 16000 हो गया 18000। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2000। तो मेरे को y का वैल्यू जो है वो मिल गया 4000 और x का वैल्यू मिल गया 2000, ठीक है। तो पहले आपको कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना था, हमने यहाँ पे x चूज़ करा। आपके बुक में y का कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करा है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने x का कोफिशिएंट इक्वल करा, करने के बाद दोनों आ गए 63x, फिर माइनस करा तो ये x का वेरिएबल गायब हो गया, क्या रह गया y। तो y का वैल्यू हमने निकाल दिया। फिर जो y का वैल्यू है उसको हमने पुट करा इक्वेशन 1 में, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और x का वैल्यू 2000 आ गया। अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते तो भी इसका सोल्यूशन वही आता कि x इज इक्वल टू 2000। तो हमारा सोल्यूशन मिल गया कि x का वैल्यू 2000 और y का वैल्यू जो है वो हो गया 4000। अभी देखो कि सेकंड स्टेप में जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे टू एलिमिनेट द वेरिएबल x, उस टाइम पे हमें y का वैल्यू मिल जाता था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप वेरिएबल x को एलिमिनेट करने जाओगे और साथ साथ y भी एलिमिनेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 12x गिवन होगा, यहाँ पे 15y गिवन होगा, सेकेंड इक्वेशन में भी 12x प्लस 15y ऐसा रहेगा। तो आप चाहोगे कि x एलिमिनेट करना है तो दोनों को माइनस करोगे, तो जब माइनस करते हो ये 15y कट जाता है और रह क्या जाता है, एक स्टेटमेंट रह जाता है। कैसा स्टेटमेंट कि 0 इज इक्वल टू 0 या फिर 5 इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ रह जाता है। y जो दोनों तरफ था वो दोनों कट जाता है, ठीक है। तो अभी उस केस में क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है कि सॉल्व फॉर y। तो कभी कभी y का वैल्यू नहीं मिलता है तो उस टाइम पे हमें ये स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप क्या है कि इफ़ वी डिडंट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एंड द स्टेटमेंट वी गेट इज़ ट्रू, अगर जैसा कि मैंने बोला एंड में रह गया 0 इज इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जो ट्रू है तो फिर वो जो इक्वेशंस गिवन है उनके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशंस मतलब लाइंस जो बनेंगे वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे। और अगर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आया, फॉल्स यानी कि जैसा मैंने बोला 5 इज इक्वल टू 7 आ गया, एंड में सब कट कुट गया, लास्ट में रह गया 5 इज इक्वल टू 7, तो उस टाइम पे ये जो इक्वेशंस गिवन है उनके नो सोल्यूशंस आएंगे, यानी कि लाइंस जो बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस इतना ही याद रखना कि अगर y का वैल्यू नहीं मिलता है और स्टेटमेंट ट्रू आता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस, अगर फॉल्स आता है तो नो सोल्यूशंस। ट्रू आता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस, फॉल्स आता है तो नो सोल्यूशंस, इतना याद रखना बस। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखो गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। दोनों में से किसका कोफिशिएंट इक्वल करेंगे बताओ? इधर आप इसका y का कर सकते हो या x का कर सकते हो। मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में y का करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में x का करते हैं। यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे 4x है, तो कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा? पहले इक्वेशन में मैंने 2 मल्टीप्लाई करा, 2 मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, और ये सेकंड इक्वेशन को वैसा ही रख दिया तो ये आ गया इज इक्वल टू 8। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में देखो कोफिशिएंट इक्वल हो गया x का। अभी x का एक कोफिशिएंट इक्वल है तो अभी माइनस करके इसको हटाना है। तो हमने क्या करा, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो इसको माइनस करा तो ये हो गया देखो 4x माइनस 4x कट गया। अभी यहाँ पे आ गया 6y माइनस 6y, कितना आएगा, ये भी तो कट गया। रह क्या गया यहाँ पे 14 माइनस 8 यानी कि 6 रह गया। तो ये लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं रहा, लेफ़्ट साइड में ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो रह गया 0। राइट साइड में क्या रह गया 14 माइनस 8 यानी कि 6, तो 0 इज इक्वल टू 6 रह गया। और 0 इज इक्वल टू 6 जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और हमने क्या पढ़ा था
कि जब फॉल्स स्टेटमेंट आएगा उस टाइम पे नो सॉल्यूशंस, यानी कि पैरेलल लाइंस बनेंगे। तो जब फॉल्स आया तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने x का कोफिशिएंट इक्वल करा था, इस क्वेश्चन में हम लोग y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 4y, यहाँ पे है 8y, तो 4 को 8 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे इंटू 2 करेंगे तो ये 8y हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को इंटू 2 से, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और ये सेकेंड इक्वेशन वैसा ही लिख देंगे प्लस 8y इज इक्वल टू 20। अभी क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो y का कोफिशिएंट जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन दे दिया, तो सबका देखो साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी माइनस करेंगे तो ये होगा 6x, ये देखो 6x कट जा रहा है, 8y, ये 8y कट जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में रह जा रहा है, दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या रह रहा है 20 माइनस 20, ये भी कट जा रहा है, तो राइट साइड में रह जा रहा है 0। तो ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है ये स्टेटमेंट ट्रू है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब ट्रू आएगा उस टाइम पे सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट मिला है, इसका मतलब जो सॉल्यूशंस होंगे वो हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 डिटेल्स में सॉल्व करेंगे जो इसी मेथड पर बेस्ड है। थैंक यू।